5 रुपए कढ़ाई और आटा भी उन्होंने 50 रुपए किलो कराया, सस्ता कराया उन्होंने आटा। हम समझते हैं कि आप भी जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, जो यहाँ की आवाम है, जो फैक्ट्रियों कारखानों में काम कर रही है, मुझे बताएं कि जब कपड़ा आप बनाते हैं, जूती आप बनाते हैं और आपके जो पैसे हैं उनसे ये फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, अपने महल बनाते हैं, अपने सासे बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी सासे बनाते हैं, तो मुझे बताएं क्या आपका घर बने आज तक? आप घर की एक दीवार भी बना सकते हैं तनख्वाह से जो ये आपको देते हैं? बोनस ये आपका खा जाते हैं, ओवर टाइम ये आपका खा जाते हैं, तनख्वाहें ये आपको पूरी नहीं देती। एक बंदे से 5 बंदों का काम लिया जाता है। और उसके बाद जो गरीबों के लिए कोई सहूलत थी अस्पताल की, इलाज की, ये उसको भी छीन रहे हैं। ये चाहते हैं कि अस्पताल सारे प्राइवेट हो जाए। मुझे बताएं जो पहले प्राइवेट अस्पताल है उसमें कोई गरीब इलाज करा सकता है? अगर ये भी प्राइवेट हो जाएंगे, अगर इनकी भी नहीं, तो क्या गरीब कहीं जाके इलाज करा सकता है? मुझे बताएं गवर्नमेंट स्कूल को अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये मियाँ अमर, ये बड़े बड़े जितने भी हैं, ये कैसर वगैरह, इन्होंने बड़ी बड़ी चेनें बनाई हुई हैं, ये मजदूरों को, गरीबों को लूट रहे हैं। और अगर ये गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट हो गए तो फिर गरीब का बच्चा कहाँ पे तालीम हासिल करेगा? हम समझते हैं कि स्कूल और अस्पताल प्राइवेट नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ मैं खुद एक वापडा का वर्कर हूँ, मैं वापडा में ड्यूटी करता हूँ, मुझे इस बात का बखूबी पता है कि वापडा 3 रुपए बिजली का यूनिट बना के इनको दे रही है, लेकिन फिर बिजली क्यों महंगी है? ये 70 रुपए 100 रुपए यूनिट क्यों है? ये IPPs की वजह से है, ये उन निजी पावर प्लांट की वजह से है जो इन बड़े बड़े सरमायादारों के और जर्नैलों के हैं। वो क्या करते हैं? बगैर बिजली बनाए वो इन हुक्मरानों से पैसे लेते हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, और वो जो फिर बिजली का यूनिट है ये हमें महंगा करके देते हैं। 3 रुपये वाला यूनिट ये फिर हमें 35, 40, 70, 100 में भी देते हैं। तो हम समझते हैं कि वो जितने IPPs हैं उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रहे, उनको वापडा के हवाले करे ताकि गरीब आवाम को बिजली सस्ती मिल सके, बल्कि मुफ्त मिल सके। मुफ्त बिजली भी आपको मिल सकती है। गरीब बंदा जिसकी तनख्वाह 37,000 है उसमें तो कोई टैक्स लगता ही नहीं, तो उसको आप हर चीज़ क्यों दे रहे हैं ऐसे महंगी? जो बंदा जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है, 5 लाख है, 10 लाख है, उसकी आमदन बड़ी है, कमाई बड़ी है, उसको बेच लें आप महंगी चीज़। जिसकी कमाई 37,000 आप दे रहे हैं, उसने घर बनाना है, बताएं कहाँ से बनाए? उसने घर का किराया भी देना है, उसने बच्चों के लिए दूध भी लेना है। 1 किलो दूध के पैसे 6-7 हज़ार रुपये महीने के बनते हैं। मुझे बताएं वो फिर वो कहाँ से गुजारा करे? हम समझते हैं कि मजदूर मेहनत कश इस वक्त फूल गुस्से में है, उनके अंदर इतना जज्बा है कि वो चाहते हैं कि इस तख्त और ताज को उल्टा दें, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका में उठाया, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में उठाया, जिस तरह उन्होंने मिस्र की हुकूमत को उठाया था। इसी तरह एक वक्त के अंदर 1917 के अंदर रूस के अंदर मजदूरों और मेहनतकशों ने उस बादशाह का तख्ता उल्ट कर वहाँ पर मजदूर इनकलाब किया था। हम समझते हैं कि इस वक्त यहाँ पे भी इनकलाब हो सकता है। क्यों? हम समझते हैं कि ये मजदूर मेहनतकश इस सिस्टम और निज़ाम को चलाते हैं। आप बनाते हैं जूतियाँ, आप बनाते हैं कपड़े, आप बनाते हैं बिजली, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजली, आप उगाते हैं गंदम, आप उगाते हैं। इस टाइम किसान रो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। क्यों? उनकी लागत आई है 3500 रुपया और उनको मिल रहा है 20-2200 रुपया। मुझे बताएं उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, खादें कर्ज पे ली हुई थी, स्प्रे कर्ज पे लिए हुए थे, और ये सारी चीज़ें जर्नैल बनाते हैं, बड़े बड़े सरमायादार बनाते हैं, वो उनको महंगी दे रहे थे, ब्लैक करके दे रहे थे। इसका मतलब है किसान भी रो रहा है, आम मजदूर भी रो रहा है, आम गरीब भी रो रहे हैं। तो फिर इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही मंशूर है कि सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होके ये इक़्तिदार अपने कंट्रोल में करें, ये वसाइल अपने कंट्रोल में करें, ये सारे पैदावारी ज़राए अपने हाथ में लें। इक़्तिदार जब अपने हाथ में आपके आएगा उसके बाद आप इन वसाइल से रोटी, कपड़ा, मकान, तलीम, इलाज, ट्रांसपोर्ट, बिजली, गैस, पानी, ये सारा तमाम आवाम को मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि इस टाइम इनकी तिजोरियाँ भरी हुई हैं और हमारे पेट खाली हैं। हमारे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनको ना खुराक पूरी मिलती है, ना इनके लिए कोई पैसा है, ना इनके लिए तालीम के लिए, ना इनके कोई जूती कपड़ों के लिए। तो हम समझते हैं ये आपकी पार्टी है, ये इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी मेरी नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कोई बिलावल नहीं हूँ, मैं कोई मरियम नहीं हूँ, मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक मजदूर हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मजदूर इकट्ठे होंगे तो हम इनसे अपना हक छीन कर लेंगे, और ये हमें देंगे नहीं, इनसे छीनना पड़ेगा। ये जेल में रखे हमेशा प्रोपोगंडा करते हैं, अवाम ठीक नहीं है, मजदूर ठीक नहीं है, किसान, इन्होंने किसान को माफिया कहा है, ये तो आपने सुना होगा। अब मुझे बताएं जो किसान आलू लगाता है ये उससे 5 रुपये किलो लेते हैं कि नहीं? और चिप्स जो है वो उसी आलू की चिप्स ये 500 रुपये में बेचते हैं और वहाँ से ये अरबों खरबों रुपये कमाते हैं। इसी तरह चावलों का हाल है, इसी तरह गंदम का हाल है, इसी तरह गन्ने का हाल है, इसी तरह कपाह का हाल है। यानी कि किसानों ने जो जो चीज़ें पैदा की हैं इन्होंने, चाहे वो इनका साहूकार हो, चाहे मंडी का कोई हो, चाहे बड़ा सरमायादार हो, इन्होंने उनको लूटा है। और हम समझते हैं कि जितने मजलूम हैं, जितने मजदूर हैं, जितने किसान हैं, इन सब को पूरे मुल्क के अंदर इकट्ठा होना होगा। और उसी तरह जिस तरह 1917 में रूस के अंदर मजदूरों ने इनकलाब कर दिखाया था, जहाँ पे भी आपके अंदर ये ताकत, आपके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा?
हम समझते हैं, ये हमने बैनर लगाया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मजदूर की ताकत है सिस्टम और निज़ाम को चलाना। मजदूर का हाथ चलता है तो ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं, ये कारखाने चलते हैं, ये बिजली का बल्ब चलते हैं, ये PTCL चलता है, रेलवे चलता है, PIA चलता है। और अगर आप अपना हाथ रोक दें, उसको हम कहते हैं हड़ताल, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इकट्ठा हाथ रोकना है। अगर पूरे मुल्क का मजदूर मेहनतकश तबका अगर अपना हाथ रोक कर एक मुल्क की हड़ताल कर दे तो ये सारा सिस्टम और निज़ाम रुक जाएगा। और हम समझते हैं कि इस निज़ाम को फिर जरदारी नहीं चला सकेगा, जिसकी कब्र में टांगे हैं इस वक्त, ना ही उसका बगलोल बेटा चला सकेगा, ना ये मरियम चलाएगी जिसकी सुर्खी आपकी 1 साल की कमाई से भी ज्यादा है। मुझे बताएं कि ये ऊपर बैठे हुए हैं, सांप बनकर बैठे हुए हैं उनके ऊपर। हम समझते हैं कि मजदूरों को, मेहनतकशों को मिलकर एक मुल्क की हड़ताल करनी पड़ेगी और हड़ताल के बाद इस इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। ये जितने मसाइल हैं इनको ये मजदूर और मेहनतकश अपनी अवामी एक्शन कमेटियाँ बनाकर हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर कारखाने के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर अस्पताल के अंदर ये अवामी एक्शन कमेटियाँ बनेगी, ये कंट्रोल करेगी। इनकी अपनी पुलिस होगी, इनकी अपनी फौज होगी, इनकी अपनी अदालत होगी, इनका अपना मीडिया होगा और फिर ये अपने मजदूरों और मेहनतकशों को तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया कर सकेंगे और तमाम मसाइल का हल हो सकेगा। वरना इस सरमायादारी निज़ाम में इन बड़े बड़े सरमायादारों के होते हुए मंशे और मलक रियाज की दौलत लिए बगैर मजदूरों और मेहनतकशों का मसाइल हल नहीं हो सकते। इसलिए इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों और मेहनतकशों के साथ शाना बशाना हर जगह पर खड़ी है और आपको ये दावत देती है कि आप जैसे जो मजदूर हैं, ये उनकी पार्टी है, इसके अंदर शामिल हो, हमारे साथ आए, हम आपस में मिलकर इस सिस्टम, इस निज़ाम को इसके जड़ों से उखाड़ कर तख्त भी गिरा दें, ताज भी गिरा दें और एक मजदूर राज कायम करें।